हाय एवरीवन, आप सभी का एक बार फिर से एजुकेशनल चैनल में स्वागत है। और आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि नेट एग्ज़ाम क्वालिफाई होने के बाद जब आप फ्रेशर के रूप में किसी प्राइवेट डिग्री कॉलेज में नौकरी के लिए आवेदन करते हैं और असिस्टेंट प्रोफेसर के पोस्ट पे वर्क करने के लिए आपका जो इंटरव्यू और आपका डेमो कंप्लीट हो जाता है, तो कॉलेज वाले कितना आपको सैलरी ऑफर करते हैं। तो आज की वीडियो में इसी के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। तो यानी बिना एक्सपीरियंस के आप जब अप्लाई करते हैं किसी प्राइवेट डिग्री कॉलेज में नेट कंप्लीट हो जाने के बाद, तो आपको देखा जाए कुछ ऐसे कॉलेज हैं जो काफ़ी ज़्यादा अच्छी सैलरी प्रदान करते हैं और कुछ कॉलेज ऐसे हैं जो काफ़ी कम सैलरी आपको प्रदान करते हैं। लेकिन मान के चलिए 80 से 85% के बिटवीन जो कॉलेजेस हैं उनका सैलरी देखा जाए तो 4 से 5 हज़ार के डिफरेंस सैलरी में हो सकते हैं, लेकिन देखा जाए तो एक समान सैलरी ऑफर करते हैं 80 से 85% कॉलेज वाले। और 10 से 15% ही कॉलेज वाले हैं जो काफ़ी अच्छी सैलरी या काफ़ी देखा जाए लो सैलरी प्रदान करते हैं। तो आज की वीडियो में हम औसत सैलरी बताएंगे जो ज़्यादा कॉलेज ऑफर करते हैं, मैक्सिमम जो कॉलेज ऑफर करते हैं आप सभी को। और इसके साथ अगर थोड़ा सा आप अपना नॉलेज यूज करेंगे, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसके द्वारा आपको जो सैलरी दिया जाता है उससे ज़्यादा अर्निंग का मौका मिलेगा, इसको भी आज की वीडियो में हम बताने वाले हैं। तो यहाँ पे आपको हम बता रहे हैं कि जब आप नेट क्वालिफाई हो जाते हैं तो कितनी सैलरी दी जाती है। तो फ्रेशर के तौर पे देखा जाए, एवरेज लिया जाए तो 16,000 से रुपये से लेके 16,000 से लेके आपका 24,000 पर मंथ के बीच में आपको सैलरी मिलती है। अब आप कहेंगे 16 से लेके 24,000 के बीच में देखा जाए डिफरेंस भी ज़्यादा है। तो डिफरेंस ये है कि कुछ कॉलेज आपके देखा जाए स्किल के आधार पे, आपके कौशल के आधार पे, आपके पढ़ाने के तरीके के आधार पे, ठीक है, आपका जो क्लास में डेमो है उसके इफ़ेक्ट के आधार पे आपको अच्छी सैलरी दे देते हैं। और कहीं पे अगर आपका डेमो अच्छा नहीं जा रहा है तो लेकिन आपका नेट क्वालिफाई है, आपके पास नॉलेज अच्छा है, आपका एक्सपीरियंस उतना है नहीं, क्लास में जाके थोड़ा सा आप देखा जाए तो बच्चों को डेमो के टाइम पे पढ़ाने में थोड़ा सा असहज महसूस करते हैं, तो इसकी वजह से कॉलेज वाले को भी लगता है कि अभी आप नए हैं और अभी आपको देखा जाए टाइम लगेगा बच्चों के साथ अच्छे से कम्युनिकेट करने में और आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ने में, इस वजह से थोड़ा सा आपको वो कम सैलरी ऑफर करते हैं। तो जो लोग देखा जाए बीएड किए हुए हैं या देखा जाए किसी जगह पे कोचिंग पढ़ाते हुए रहे हैं तो उनका देखा जाए थोड़ा सा एक्सपीरियंस अच्छा होता है, उनका स्किल भी अच्छा होता है, कॉन्फिडेंस भी अच्छा है, तो वो लोग ज़्यादा देखा जाए सैलरी प्राप्त कर लेते हैं। तो मान लीजिए वो 24,000 23,000 पर मंथ प्राप्त कर लेते हैं। और जो लोग देखा जाए स्किल्ड नहीं है, अभी क्लासेस में पढ़ाने का उनके पास हैबिट डेवलप नहीं हुआ है, तो उनको देखा जाए 16 से 17,000 ऑफर कर देते हैं। तो ये होता है वेरिएंस। तो यहाँ पे देखा जाए 16 से 24,000 के बिटवीन आपको पर मंथ ऑफर किया जाता है सैलरी। अब बात किया जाए ईयरली के तौर पे पर एनम कितनी आपको सैलरी दी जाती है, तो यहाँ पे अगर आपको 16,000 दिया जाता है पर मंथ, तो मान के चलिए 1,92,000 1,92,000 पर एनम आपको कॉलेज के द्वारा दिया जाता है सैलरी। और मैक्सिमम देखा जाए आपको तो 2,88,000 मैक्सिमम सैलरी दी जाती है औसत के रूप में, देखा जाए औसत सैलरी के रूप में। तो यहाँ पे आपका 2,88,000 मिल जाता है अगर आपका देखा जाए तो अच्छा डेमो गया है, आपका अच्छा यहाँ पे इंटरव्यू गया है। अब बात किया जाए कि इतनी सैलरी में ही क्या आप सेटिस्फाई होना चाहते हैं, तो आप कहेंगे बिल्कुल नहीं। जब 1 साल 2 साल आगे जब आप पढ़ाते हुए जाएंगे तो आपको लगेगा कि सैलरी इतनी कम है और गवर्नमेंट जॉब आपको तुरंत मिल नहीं रही है। आप देखेंगे यूनिवर्सिटी के द्वारा आपको कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे ही रखा जा रहा असिस्टेंट प्रोफेसर के पोस्ट पे हैं। 1 साल के बाद अगर आप 1 साल के लिए किसी यूनिवर्सिटी में जाते हैं तो अगले साल फिर आपका देखा जाए तो जो वैलिडिटी थी 11 महीने का वो खत्म हो जाएगा और आपको फिर कहीं पे और जॉब के लिए जाना पड़ेगा। तो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जॉब करने से बेहतर है आप किसी बढ़िया डिग्री कॉलेज में देखा जाए असिस्टेंट प्रोफेसर के पोस्ट पे काम करिए और अपनी बेहतर तैयारी करिए और किसी अच्छे देखा जाए यूनिवर्सिटी, अगर प्राइवेट यूनिवर्सिटी है और वहाँ पे आपको वर्क मिल रहा है तो वहाँ पे जाके कर लीजिए, ठीक है। लेकिन कम से कम ये रहेगा श्योरिटी कि कम से कम आपके 4 साल 5 साल अगर आप जॉब करना चाहते हैं तो आपको कोई भी हटाएगा नहीं। 11 महीने कॉन्ट्रैक्ट के बाद आपको हटा दिया जाता है यूनिवर्सिटी के द्वारा। जो गवर्नमेंट आज के समय में स्कीम चला रही है उसमें आपका देखा जाए भविष्य कोई सिक्योर नहीं रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे बात कर रहे हैं कि एक्स्ट्रा इनकम कैसे आपका होगा।
एक्स्ट्रा इनकम बता दें कि जब आप अपने सब्जेक्ट से अप्रूवल करा लेंगे। अप्रूवल का मतलब होता है एक तरह से अनुमोदन हिंदी में कहा जाएगा, और विश्वविद्यालय के द्वारा जिस आप कॉलेज में पढ़ा रहे हैं, ठीक है, असिस्टेंट प्रोफेसर का पोस्ट पे आप वर्क कर रहे हैं, वो कॉलेज जिस यूनिवर्सिटी से संबद्ध है उस यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई करिए। अगर आपके विद्यालय पे आपके सब्जेक्ट से देखा जाए लीगल तौर पे अभी अप्रूवल नहीं हुआ है तो आपका वहाँ पे खाली सीट जरूर होगा, और आप उस सब्जेक्ट पे अप्रूवल करा लीजिए। अप्रूवल से ये होगा कि आपको यूनिवर्सिटी के द्वारा कॉलेज में पढ़ाने के लिए लाइसेंस दिया जाएगा। एक तरह से जिस कॉलेज में आप पढ़ा रहे हैं यूनिवर्सिटी के द्वारा आपको वहाँ पे लाइसेंस दे दिया जाएगा। जैसे आपको ये अप्रूवल का ये सर्टिफिकेट मिलेगा, आपको पावर मिल जाएगा। जैसे गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर को कुछ पावर होते हैं, वैसे ही आपको देखा जाए कुछ पावर दे दिए जाएंगे। जैसे कि विश्वविद्यालयों में जो मूल्यांकन होता है उसमें आपकी ड्यूटी लगाई जाएगी, जो बच्चों की कॉपी चेकिंग होती है उसमें आपको ड्यूटी लगाई जाएगी। विद्यालयों में देखा जाए तो बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं जिसमें आपका वाइवा होते हैं, उसमें भी आपकी ड्यूटी लगाई जाएगी। इसके अलावा आपका एग्जामिनेशन कंट्रोलर के एग्जामिनेशन सेंटर हैं उसके हेड बनाए जाते हैं। इसके अलावा आपका जो एग्ज़ाम होते हैं, एग्ज़ाम में देखा जाए तो आप जब क्लासेस में बैठते होंगे और कोई चेक करने के लिए यूनिवर्सिटी के द्वारा आते हैं कि एग्ज़ाम सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है, इस पर भी आपका नाम सेलेक्ट किया जाता है इस वर्क के लिए, जिससे कि आपको देखा जाए एक्स्ट्रा इनकम यूनिवर्सिटी के द्वारा दिया जाता है। यूनिवर्सिटी आपके डायरेक्ट खाते में आपको ये पैसे ट्रांसफ़र करती है, जिससे कि देखा जाए एवरेज लिया जाए तो 50,000 से रुपये से लेके 50,000 से लेके 1,50,000 वार्षिक तौर पे आपको बेनिफिट मिलता है अगर इस काम में आपका नाम जाता है और इसमें आप ड्यूटी करते हैं। तो 50,000 से लेके आपका 1,50,000 तक आपका एक्स्ट्रा इनकम साल में हो जाता है, जिससे कि आप देखेंगे तो वर्ष में आपको पूरा का पूरा आपकी सैलरी और प्लस एक्स्ट्रा इनकम को देखा जाए तो 3 लाख से 4 लाख रुपए आपको वर्ष में मिल जाएगा। ठीक है, तो जब तक आप गवर्नमेंट में कहीं पे अस्थाई नहीं होते हैं तब तक आपको 3 लाख से 4 लाख रुपए वार्षिक तौर पे मिलते हैं। तो आपका जीवन देखा जाए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल में नहीं बीतेगा, थोड़ा सा देखा जाए आपकी व्यवस्थाएं अच्छी चलेंगी और आपकी तैयारी भी बेहतर चलेगी आगे के जॉब के लिए। ठीक है, तो ये चीज़ें रही आपका एवरेज सैलरी के बारे में। और आज की वीडियो आज के समय में बना रहे हैं, 2024 में बना रहे हैं, तो ज़रूरी नहीं कि 10 साल बाद कोई ये वीडियो देखे तो उस दौरान भी ये चीज़ें सही पाई जाएंगी, क्योंकि 2 से 4 साल बाद कुछ चीज़ें परिवर्तन हो जाती हैं, महंगाई आ जाते हैं, आपके बहुत सारे चेंजेस आ जाते हैं, तो आपके सैलरी में परिवर्तन हो सकते हैं। लेकिन ये परिवर्तन अभी तत्काल नहीं होंगे, 4 साल 5 साल देखा जाए तो ये चीज़ें आपको ऐसे ही सेम दिखाई देने वाली हैं। ठीक है, तो इससे जुड़ा कोई भी आपके मन में सवाल है, आपके मन में क्वेश्चन है, पूछ सकते हैं। और जब तक कि नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट अपडेट नहीं लाते हैं, थैंक्स फॉर वॉचिंग एजुकेशनल चैनल, और आप सभी का दिन बहुत बहुत शुभ हो। और आपके पास अगर कोई भी अनुभव है इससे जुड़ा हुआ तो आप शेयर कर सकते हैं वीडियो के कमेंट बॉक्स में।